प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे लिखते हैं कॉपी में। बोर्ड की आने वाली 1 मार्च जो वार्षिक परीक्षाएं आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स कैसे लिखते हैं दोस्तों, उसका पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार से लिखा जाता है। आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो दोस्तों आपका क्वेश्चन किसी प्रकार से गलत नहीं होगा और 100 में से आप 95 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आपके बोर्ड में कितने भी नंबर का पेपर हो, उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स कॉपी में कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम बिना देर की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना। घंटी के बटन को ऑल पर करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो का मिलता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ सभी को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं एक पेपर है मेरे पास और एक कॉपी है, ठीक है। ये कॉपी आप देख सकते हैं। तो कॉपी में किस प्रकार से लिखा जाता है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि साथियों आप लोगों को देखना क्या है कि सबसे पहले आपको देखिए, कॉपी में नाम तो लिखना नहीं देता है, रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना रहेगा आपको, रोल नंबर, ठीक है। और पिताजी के नाम की जगह भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। क्लास आपको डालना है, सब्जेक्ट का नाम डालना है, स्कूल का नाम डालना है, ठीक है। इस प्रकार आपकी कॉपी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहीं से स्टार्ट करना है। पहले आपको क्या करना है, लाइन खींचना है। पहले हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसके आंसरों को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। नेताजी का पाठ गद्य की विदा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो इसमें से आपका नेताजी का पाठ गद्य की विदा जो है क्या है, कहानी है, ठीक है। तो साथियों सूरदास के गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखने वाले हैं अब कॉपी में किस प्रकार से इन आंसरों को हम लिखेंगे। तो देखिएगा, पहला आंसर क्या था हमारा, कहानी। तो क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर इस प्रकार से आपने लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, कहानी, सही है। फिर वल्लभाचार्य, सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि भोलानाथ का वास्तविक नाम। तो इसमें क्या हो जाएगा, तारकेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ हो जाएगा। तो इसमें भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तारकेश्वर नाथ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, अलंकार, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, बोली बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, भोली हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, राजनीति पढ़ ली। क्या पढ़ ली, राजनीति पढ़ ली। इस प्रकार यहाँ 6 ऑब्जेक्टिव में 6 नंबर मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान की पूर्ति करना है। पंचवटी में समास है, द्विगु समास है। प्रयोगवाद के जनक है अज्ञे। भोलानाथ का तिलक लगाता था किसका, बबूत का। और बाल गोविंद भगत के गीत गाया करते थे। बाल गोविंद भगत किसके गीत गाया करते थे, कबीर के। शिव धनुष तोड़ा था राम ने। क्रिया के प्रकार होते हैं 2, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर हो गए। अब इसके आंसर हम यहाँ देख लेते हैं। देखो, द्विगु जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं अज्ञे। तो इसमें देखिए यज्ञ लिखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बबूत, तो ये लिखा है बबूत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कबीर, तो ये क्या है, कबीर। उसके बाद नीचे लिखा है राम,
तो ये राम है। हम नेक्स्ट पे चेंज करेंगे और हमारा आंसर क्या था 2, तो यहाँ पर भी देखिए लिखा है 2। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर भी कितने नंबर आते हैं 6 नंबर आते हैं। अब सत्यापत्य की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा आपका सत्य। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन क्या लगा देते हैं सत्य। और फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है, ये क्या होगा सत्य, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन संधि 5 प्रकार की होती है, जी गलत है ये। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर असत्य लिखा है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में नाटक में अनेक अंक होते हैं, सत्य। छंद 3 प्रकार के होते हैं, सत्य। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, सत्य। ठीक है, तो 1 2 3 और ये तीनों ये भी सही है। इस प्रकार यहाँ पर भी 6 मार्क्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 4 वाला जिसमें क्या है जोड़ी है, माता पिता। देखिए यहाँ पर जोड़ी में पेपर में आपको बता देता हूँ किस प्रकार से, पूरा क्वेश्चन पेपर में आपको बताऊँगा किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है, किस प्रकार से लिखना चाहिए, अच्छे मार्क्स लेना है तो इसी प्रकार से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए माता पिता, तो माता पिता को किससे मिलाएंगे, द्वंद्व समास से। शिव पूजन सहाय माता का आंचल, वीर रस उत्साह, आंखों का तारा बहुत प्यारा, लखनवी अंदाज यश पाल और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार आपकी जोड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए माता पिता द्वंद्व समास। ठीक है, शिव पूजन सहाय माता का आंचल और वीर रस उत्साह, आंखों का तारा बहुत प्यारा और लखनवी अंदाज यशपाल। मतलब यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप जो जोड़ी थी हमारी, ये तो सही है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक इधर लिखिए छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, 1 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 5वां, प्रश्न नंबर 5वें में क्या है, एकांकी में कितने अंक होता है, तो 1। ठीक है, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं कितने, 8। और सुभाष की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था, तो क्या नाम था उसका, मोतीलाल नाम था। परशुराम के पिता का नाम क्या था, भृगु। और अणुबम कहाँ गिराया गया, हिरोशिमा। और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य। अब यहाँ पर इनको हम क्वेश्चन नंबर 5 को कॉपी में कैसे लिखेंगे, देखिए ये यहाँ पर लिखना है ऊपर प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। अब देखिए पहला 1 अंक सही है, 8 मोतीलाल, भृगु, हिरोशिमा और कर्मवाच्य। पूरा आप देख सकते हैं, जो हमने पहले लिखे थे वही आपको कॉपी में यहाँ पर देखने को मिले। और यहाँ पर भी कितने मार्क्स आते हैं, 6 नंबर आते हैं। इस प्रकार अभी तक 30 नंबर पूरे में से पूरे सही हुए हैं। अब प्रश्न क्रमांक हम देखेंगे 6, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, या भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, दोनों में से एक करना है, जो आता है वो करना है। देखते हैं किस प्रकार से इसको लिखना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो देखिए छायावाद में भक्तिवाद की प्रधानता है, वेदना और करुणा का काव्य। इस प्रकार देखिए दोनों विशेषता सही है, तो यहाँ पर 2 नंबर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 7वां, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। अथवा में देख सकते हैं, मूर्ति पर लगा फरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो यहाँ पर कौन सा लिखा है, ऊपर वाला लिखा है, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि उनके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, जिसकी सराहना की जाए, वो अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहते क्योंकि उनकी आत्मकथा को सुनकर लोग उनका उपहास उड़ाएंगे और वे अपना उपहास उड़ाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इस प्रकार देखिए आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, समास किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए, या अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास,
बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर भी 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां देखते हैं। पहले हम किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इसका उत्तर जिन, पहले ऐसे लिखना है आपको, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर जिन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा वे निम्न है। क्या है वो निम्न, देखिए पेज पलटते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या बातें हैं रही होंगी। जब वे सर्दी गर्मी को सहन करने में असमर्थ हो गए तब शरीर को ठंड व गर्मी से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। अपने प्रवृत्ति के अनुसार शरीर की प्रवृत्ति ने जन्म लिया होगा तब शरीर को सजाने के लिए 2 कपड़ों को सिलकर शरीर को सजाने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। ठीक है, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन पेपर उठाते हैं। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिए भगत की, आंसर देख लीजिए, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत जी के परिवार में पुत्र वधू के अतिरिक्त और कोई नहीं है। यदि वे चली जाएगी तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा। यदि भगत जी बीमार पड़ गए तो उनकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि भगत जी अब बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 11 में क्या है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित या लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर चौपाई छंद वाला लिखा है। चौपाई ये सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण, मंगल भवन अमंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गलती कर दी है कि जो छंद होते हैं उनकी क्या लिखी जाती है, मात्राएं भी लिखी जाती है, मात्रा भी लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर मात्राएं नहीं लगाई गई। अब मात्रा गिनोगे 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 मात्रा यहाँ पर हुई। इस प्रकार से नीचे वाली लाइन में गिनी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छंद यदि आपके आए पेपर में तो आपको गड़बड़ नहीं करना, इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम पेज को यहाँ पर टर्न कर लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। या दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तुलसीदास अथवा सूरदास जी का काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो साथियों यहाँ पर ये वाला करो या ये वाला करो या इनका करो या इनका करो, 3 क्वेश्चन अथवा में मान के चलो इसमें एक करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्वेश्चन देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ, ये वाला कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर, लेखक को डिब्बे में आता देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा मानो लेखक के आने से नवाब साहब के एकांत में बाधा पड़ गई। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने लेखक की तरफ देखा भी नहीं। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। सही बात है। ठीक है, अगला देखेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर अतो वाला भी देख लीजिए। अब इनमें से एक करेंगे। ठीक है, तो अतो वाला यहाँ पर किया जा रहा है, तो अतो वाला आपको लिखना है। ठीक है, तो संगतकार निम्न रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं, आंसर में देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संगतकार मुख्य नायक नायिकाओं के भटक जाने पर बार बार उसी पंक्ति को गाकर उसे संभलने का मौका देते हैं। ठीक है, सही बात है। और संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर स्वर को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपको लिखना है।
आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, यह दोहा छंद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, वीर रस सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तो वह वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। उदाहरण आपको लिखना है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 15वां, कहानी और उपन्यास में अंतर या अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अन्योक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी अन्य के माध्यम से किसी से कोई बात कही जाती है उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखें, मान ली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली ही हमारी बार। ठीक है, इस प्रकार आपका ये आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, या बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ये आंसर इस प्रकार से 16वां का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, और 17वां का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। 17वां क्वेश्चन क्या है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। ये है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर आपको ये यहाँ पर लिखना है, इस प्रकार से डालना है पहले प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे पहले 18वां। 18वें में क्या है, पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ में देखिए, पहले इन पंक्तियों को पढ़ना है, फिर इसका भावार्थ आपको लिखना है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका भावार्थ हम यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें में देखिए, ये रहा संदर्भ। क्या रहा संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग आत्मकथ्य नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वे मधुर चांदनी रातों की स्मृतियों के जीवन का सुख का स्वप्न है। ठीक है, और ये भावार्थ उस पंक्तियों का, जो ये पंक्तियाँ थी ये वाली, इनका क्या लिखा है, ये अर्थ लिखा है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे की हम बात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा अब आएगा कौन सा, 19वां। 19वें में आपको क्या मिलेगा, गद्यांश मिलेगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, पद्यांश देखा था, अब हम क्या देखेंगे, गद्यांश देखेंगे। गद्यांश देखेंगे 19वें वाले क्वेश्चन में, और गद्यांश का भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, यहाँ पर अथवा डाल देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, संदर्भ, ये संदर्भ लिखा है ना। तो अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 नेताजी का चश्मा नामक शीर्षक से ली गई है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। तो ये तो हो गया आपका संदर्भ। उसके बाद हम बात करेंगे प्रसंग की। किसकी बात करेंगे, प्रसंग की। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक देश की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए व्याख्या। अब इसका जो हमने यहाँ पर ये देखा था गद्यांश है ना, उसके क्या लिखी गई है, ये व्याख्या लिखी गई है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि बार बार सोचने से क्या होगा उस कौम का जो हमारे देश की खातिर घर गृहस्थी जिंदगी का सब कुछ कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको नोट करना है। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन आपको तो सिर्फ क्या बताया जा रहा है, लिखने का तरीका बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में राष्ट्रीय एकता पर क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, या दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, संवाद लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में संवाद कि राम कहता है, शाम हमारी परीक्षा की दिनांक 16/1/23 को तय हुई है। ठीक है, तो श्याम क्या कहता है, हाँ राम मैंने भी आज ही टाइम टेबल देखा। राम कहता है, श्याम तेरी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे की बात और क्या है। तो श्याम कहता है, हाँ ठीक है, तेरी कैसी है। तो राम कहता है, मेरी भी ठीक ही है। श्याम
तेरे पास स्थानांतरण प्रमाण का प्रार्थना पत्र लिखा है क्या? राम: हाँ है, मैं तेरे पास भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत यहाँ पर आप संवाद लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे 21 की 21 में जो अपठित गद्यांश रहेगा और पद्यांश भी रहेगा, दोनों में से एक करना है। जिसको पद्यांश करना है वो पद्यांश करें, जिसको गद्यांश करना है वो गद्यांश कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है। तो 21 में देखिए ये लिखा है, गद्यांश इन्होंने करा है कि हमें अपने कार्य श्रम पूंजी से संवारने हैं और इसमें श्रम आ जाएगा टाइटल। तो अगला क्वेश्चन आपका दूसरा वाला है, श्रम के सीपी में ही वैभव डुलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था और ये 1 नंबर का रहता है और ये नीचे वाला भी 1 नंबर का रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर 4 नंबर इस प्रकार से आपके आ सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो बोर्ड परीक्षा में लिखने का यही सबसे सही और आसान तरीका होता है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 22वां। अपने प्राचार्य को एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने तो एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है। तो ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र का, अब इसको किस प्रकार से लिखा जाता है कॉपी में देख लीजिए लिखने का तरीका। देखिए बिल्कुल ऐसा कैसा ही अगर आप लिख कर आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय। ठीक है। स्कूल का नाम, कोई सा भी स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है। ये लाइन यहाँ पर जो छुट्टी है उस लाइन को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है। आगे आप देख सकते हैं, महोदय श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा या छात्र हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा पेपर में देखते हैं हम कौन सा बच रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा बच रहा है 23वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या लिखना है? निबंध लिखना है। अब निबंध विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण, जल ही जीवन, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। पहले आपको क्या बनाना है? रूपरेखा बनाना है। क्या बनाना है? रूपरेखा बनाना है। जितने आप पॉइंट लिख सकते हो उनकी रूपरेखा बना लो। उसके बाद में इन रूपरेखाओं को ही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ प्रस्तावना लिखा है, पृथ्वी पर मानव ने जब से कदम रखा है तब से लेकर आज तक प्रगति की है, आज प्रकृति मानव की दासी बन गई है। इस प्रकार से ये निबंध लिखने का तरीका है। इस प्रकार से आपको निबंध लिखना चाहिए साथियों। ठीक है। ये पूरा निबंध मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। ये देखिए उपसंहार। ठीक है। उपसंहार यहाँ पर हो चुका है और इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर, ठीक है, पूरा पेपर बता दिया है। ठीक है। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास जिसमें भी हैं आप और वीडियो को आपने पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमने वीडियो को पूरा देखा है। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और घंटी बटन कॉल पर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम इसी प्रकार आपको तैयारी करवाते रहेंगे। तो आप अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिएगा और कॉपी में इसी प्रकार से आपको लिखकर आना है। धन्यवाद।